नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य के पिटारे में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी जैसी अन्य परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप भी वर्ग 1, 2, 3 या अन्य परीक्षा जिसमें हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं के प्रश्नों के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न नंबर पहला है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कृत्य में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रासा दत्तासी, मिश्र बंधु या जॉर्ज ग्रेसन? तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए इसी प्रश्न का विश्लेषण भी साथ में करते हुए चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान आलोचक और इतिहासकार थे। उन्होंने 1929 ईस्वी में प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें इतिहास और आलोचना दोनों का समन्वय मिलता है। इसी कारण यह ग्रंथ आज भी हिंदी साहित्य के अध्ययन में प्रकाश स्तंभ के समान मार्गदर्शन माना जाता है। शुक्ल जी मुख्य रूप से समीक्षक और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। उनका यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक पंचारण सभा से प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका में किस शीर्ष से लिया गया था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत या हिंदी साहित्य का विकास? तो इसका सही उत्तर है हिंदी साहित्य का विकास। चलिए साथ में हम इसका विश्लेषण भी जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है। यह ग्रंथ नागरिक पंचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। उस समय इसका शीर्षक हिंदी साहित्य का विकास था। यह ग्रंथ 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसके अतिरिक्त तथ्य हम अगर देखें तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया था, जबकि हिंदी साहित्य का अतीत लेखक आचार्य विश्वनाथ प्रसिद्ध द्वारा लिखा गया। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर तीसरा है, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रेसन, विलियम प्राइस, जॉन गिलक्राइस्ट, फ्रेडरिक पिलकॉट? तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज गिलक्राइस्ट। आइए इसका विश्लेषण भी जान लेते हैं। जॉन गिलक्राइस्ट एक अंग्रेज विद्वान थे। उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा के अध्ययन और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने एक डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी नामक शब्दकोश 1787 ईस्वी में लिखा। उन्हें 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 और हिंदुस्तानी ग्रामर 1796। इनकी रचनाओं में हिंदी उर्दू भाषा के अध्ययन को व्यवस्थित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न नंबर चौथा है, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? बूंदीवारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि या पृथ्वीकल्प? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वीकल्प नहीं है। आइए इस प्रश्न का विश्लेषण जान लेते हैं। पृथ्वीकल्प मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। इसके रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर है। मिश्र बंधु की प्रमुख रचनाएं भारत विनय जो कि पद्य है, बूंदीवारिश भी पद्य है, पुष्पांजलि गद्य पद्य लेख है, अन्य रचना नेत्रोन्मिलन आदि है। हिंदी साहित्य के इतिहास और आलोचना की दृष्टि से इनकी रचनाएं हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है और इसमें लगभग 5000 कवियों और लेखकों का परिचय दिया गया है। प्रश्न नंबर छठवां है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास? तो इसका सही उत्तर रहेगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक समझते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके लेखक जॉर्ज ग्रेसन है। यह ग्रंथ 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। ग्रेसन ने इस ग्रंथ में लगभग 992 कवियों का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।